दोस्तों, जब मैं रिस्क शब्द बोलता हूं, तो ज्यादातर लोग इसे एक खतरे जैसा महसूस करते हैं, जैसे किसी अंधेरी गली में जाने से पहले होने वाला डर। लेकिन असली सच कुछ और है। रिस्क आपका दुश्मन नहीं है। रिस्क आपका सबसे ईमानदार साथी है। यह आपको बताता है आपकी सीमाएं क्या हैं, आपका साहस कहां तक है और आपकी सोच कितनी साफ है। ट्रेडिंग में अगर आप रिस्क से भागते रहेंगे तो आप उसकी ताकत कभी नहीं समझ पाएंगे, पर जिस दिन आप इसे अपना दोस्त बना लेंगे, यही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। मैंने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत डर के साथ की। हर नया ट्रेड, दिल की धड़कनें तेज, हाथों में पसीना और दिमाग में एक ही सवाल, अगर सब कुछ खो दिया तो। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ, यह डर मुझे बचाने नहीं बल्कि रोकने आया है। उस दिन से मैंने रिस्क को एक अलग तरीके से देखना शुरू किया, ना कि एक खतरे की तरह, बल्कि एक आईना जो हर दिन मुझे मेरा असली चेहरा दिखाता है। लेकिन यहाँ एक और सच है, आप रिस्क को तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह नहीं देखते। ट्रेडिंग कोई शौक नहीं है, कोई गेम नहीं है, यह एक बिजनेस है। और किसी भी बिजनेस में कैपिटल होता है, प्लान होता है, सिस्टम होता है। बिना इनके मार्केट आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। मुझे याद है, शुरुआत में मैंने वही गलती की जो ज्यादातर लोग करते हैं। ट्रेडिंग को पार्ट टाइम लिया और मार्केट ने मुझे फुल टाइम नुकसान दिया। फिर सीखा, अगर मुझे टिकना है तो मुझे एक प्रोफेशनल बनना होगा। रिस्क कैपिटल अलग रखना होगा, सिर्फ उतने पैसे से खेलना होगा जिसे खोने पर भी मेरी लाइफस्टाइल न बदले। और फिर आया असली गेम चेंजर, ट्रेडिंग जुआ नहीं, यह प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का खेल है। अगर आपको अपने नंबर नहीं पता, अगर आपको अपनी जीत और हार का पैटर्न नहीं पता, तो आप अंदाजों पर खेल रहे हैं। एज बनाना मतलब एक ऐसी रणनीति रखना जो 100 में से 60 बार आपको बढ़त दे और बाकी 40 बार भी आपका पूंजी बचा ले। लेकिन याद रखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है रिस्क ऑफ रूइन, एक ऐसा नुकसान जो आपके पूरे कैपिटल को खत्म कर दे। और यही वजह है कि पोजीशन साइजिंग आपका असली लाइफ सेवर है। मैंने एक और कड़वा सच सीखा, मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी चीज नहीं है, वो हम खुद हैं। हमारा डर, हमारा लालच, हमारी बेचैनी, यही हमें हमारे नियम तोड़ने पर मजबूर करती है। इसलिए मैं हर ट्रेडर से कहता हूं, पहले खुद को कंट्रोल करना सीखो। डर लग रहा है, रुको, लालच आ रहा है, सोचो, क्या यह मेरे सिस्टम का हिस्सा है या मेरा मन मुझे धोखा दे रहा है। और फिर आता है प्लान। कोई भी ट्रिप बिना नक्शे के मत करो और कोई भी ट्रेड बिना प्लान के मत लो। प्लान सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, यह आपका ब्लूप्रिंट है, आपके गोल्स, आपके रिस्क लिमिट और आपकी समीक्षा का सिस्टम। लेकिन प्लान तभी भरोसेमंद होगा जब वह टेस्टेड हो। बैक टेस्टिंग, यही वह प्रक्रिया है जो आपकी कल्पनाओं को हकीकत की जमीन पर उतारती है। और फिर आता है वह दौर जिसे हर ट्रेडर झेलता है, ड्रॉडाउन। हाँ, जब आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाती है। यह परीक्षा आपके कैपिटल की नहीं, आपके दिमाग की होती है। याद रखो, ड्रॉडाउन से बाहर निकलना डर से नहीं, डिसिप्लिन से शुरू होता है। और अंत में सब कुछ एक ही शब्द में सिमट जाता है, रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट। रिस्क मैनेजमेंट कोई टूल नहीं है, यह एक सोच है। इस सोच के साथ आप हर जीत के बाद जमीन पर रहते हैं और हर हार के बाद वापस उठ खड़े होते हैं। मेरी एक लाइन याद रखो, मार्केट को हराना कठिन नहीं है, पहले खुद को हराना कठिन है। और जिस दिन आप खुद को जीत लेते हैं, उस दिन मार्केट भी आपका हो जाता है।
तो दोस्तों, अगली बार जब आप रिस्क सुने, डरिए मत, मुस्कुराइए, क्योंकि यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। और अगर आज की यह बात आपके दिल में कहीं गहराई तक लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम सिर्फ ट्रेडिंग चुनौतियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें हराने के फॉर्मूले भी साझा करेंगे।